नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्या होम केयर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पार्किंसन के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं और क्या कॉजेज होते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पार्किंसन रोग तब होता है जब आपके मस्तिष्क की तंत्रिकाएं कोशिकाएं डोपामाइन नामक शरीर रसायन का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाती हैं, जो आपकी गति और मनोदशा को प्रभावित करता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो समय के साथ बढ़ती है और तब होती है जब मस्तिष्क की तंत्रिकाएं कोशिकाएं डोपामाइन नामक शरीर के रसायन को पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाती हैं। डोपामाइन एक ऐसा रसायन है जो आपके मस्तिष्क के स्वाभाविक रूप से बनता है और आपकी मांसपेशियों और आंदोलन को सुचारू नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण होता है। पार्किंसन रोग से पीड़ित अधिकांश लोगों का निदान 65 वर्ष की आयु के आसपास होता है, लेकिन 10 में से एक व्यक्ति 45 वर्ष से कम आयु का होता है। अब दोस्तों, इस बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं। पार्किंसन के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। आराम करते समय कंपन या कांपना, आमतौर पर मांसपेशियों में अकड़न, कठोरता जो दर्द का कारण बन सकती है और मुद्रा और गति को प्रभावित कर सकती है। गतिविधि धीमी हो जाना, जिससे दैनिक क्रियाकलाप जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना मुश्किल हो जाता है। आपके आसन में परिवर्तन हो सकता है। पार्किंसन रोग के कारण विकसित होने वाले अन्य लक्षण आपके चलने फिरने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। संतुलन की समस्या, धीमी गति से बोलना, लिखावट बहुत छोटी हो जाना और पढ़ना कठिन हो जाना, निगलने में परिवर्तन होना, निम्न रक्तचाप यानी लो बीपी, विशेषकर लेटने से बैठने या बैठने से खड़े होने पर आपका जो बीपी होता है वो लो हो सकता है। नींद संबंधी समस्याएं, जिसमें सपने देखना और नींद में बात करना शामिल है। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, विचारों का धीमा होना, चिंता और अवसाद, गंध की अनुभूति में कमी, आराम करने में थकान दूर न होना, लार उत्पादन में वृद्धि आदि लक्षणों के बारे में चिंतित हैं तो आप जो है डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। पार्किंसन रोग जो होता है वो किस कारण होता है। डॉक्टरों को अभी तक पार्किंसन रोग का कारण का पता नहीं लगा है। इसके लिए जिम्मेदार कुछ कारकों में उम्र बढ़ना, आनुवंशिक परिवर्तन, विषाक्त पदार्थ, दवाएं और संक्रमण आदि चीज शामिल होते हैं। अगर आपको कंपन, मांसपेशियों में अकड़न, संतुलन की कमी या अपनी हरकतों में कमी महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। पार्किंसन का निदान जो है मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप अपने किसी डॉक्टर या विशेषज्ञ या न्यूरोलॉजिस्ट या जेरियाट्रिशियन के पास भेज सकते हैं। पार्किंसन रोग का निदान करना मुश्किल है, खास कर बीमारी के शुरुआती दौर में। कोई भी एक परीक्षण निदान प्रदान नहीं कर सकता। निदान में आपके डॉक्टर को आपके लक्षण के बारे में आपसे बात करनी होगी और शारीरिक जांच करनी होगी। आपका डॉक्टर यह भी देख सकता है कि क्या आप उन दवाओं का प्रतिक्रिया करते हैं जो आपके मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर को बढ़ाती हैं। आपको अपने लक्षण के कारण होने वाली अन्य स्थितियों का पता लगाने के लिए मस्तिष्क स्कैन की आवश्यकता होती है। इसमें MRI और CT स्कैन अन्य शामिल हो सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको अन्य बीमारियों की जांच के लिए रक्त परीक्षण भी करवा सकता है। यदि आप पार्किंसन रोग से पीड़ित हैं तो आप अपनी जीवन शैली और भौतिक वातावरण में कुछ बदलाव करने से यह आसान हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्वस्थ आहार लेना है। फलों, सब्जियों और अनाजों से युक्त उच्च फाइबर युक्त आहार खाने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से कब्ज को रोकने में मदद मिल सकती है, जो अक्सर पार्किंसन रोग में होता है। आप आमतौर पर अभी भी कुछ शराब पी सकते हैं, लेकिन आपकी दवाओं को प्रभावित कर सकता है और आप अपने संतुलन, भाषण और सोच पर इसके प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से अधिक व्यक्तिगत सलाह ले सकते हैं। व्यायाम करने से पार्किंसन रोग की जो है प्रगति हो सकती है वो धीमी हो जाती है और आपकी गतिशीलता, मुद्रा, जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। व्यायाम अवसाद और चिंता को भी कम कर सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट, व्यावसायिक चिकित्सक, भाषण चिकित्सक सहित संबद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम गति में रुकावट और संतुलन की हानि जैसी समस्याओं के लिए मदद कर सकती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ इस बीमारी के लिए एक स्पेशल डाइट बताता हूँ। अगर इस बीमारी में इस डाइट को आप लेंगे तो आपकी, और कुछ बेस्ट होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा, इन दोनों को, डाइट और मेडिसिन को लेंगे तो आपकी जो बीमारी है वो लगभग 1 साल के अंदर क्योर हो जाएगी। तो दोस्तों, पहले डाइट आपको बताता हूँ। इस डाइट में आपको क्या करना है, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक आपको फ्रूट्स लेने हैं, फल लेने हैं, जो भी आपको फल पसंद है।
चाहे वो एप्पल हो, केला, बनाना हो, कोई भी फल हो जो आपको पसंद हो वो आप लेंगे। लेकिन कितने लेने हैं? बॉडी वेट इंटू 10, यानी आपका वजन 50 किलो है तो आपको 500 ग्राम फल लेने हैं। ठीक है, और कोशिश करें आप 500 ग्राम से ज़्यादा भी ले सकते हैं, पेट भर के भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप जो है दोपहर को क्या करेंगे, 300 ग्राम सलाद खाएंगे। यानी आपका वजन 50 किलो है तो बॉडी वेट इंटू 5, यानी आपको जो है 250 ग्राम सलाद लेना है। अगर आपका वजन 50 किलो है तो, और 60 किलो है तो 300 ग्राम सैलेड लेना है आपको, जिसमें खीरा, टमाटर, मूली और पत्ती शामिल हो सकती हैं। उसके बाद आप बना हुआ खाना खाएंगे जिसमें सब्जी आपकी पीतल के भगोने या मिट्टी के बर्तन में ही बनी हो, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, और शाम को आपको कोशिश करें हल्का खाना खाएं, सैलेड खा लें पहले, उसके बाद आप अपना हल्का खाना ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा बताता हूँ जो इस पार्किंसन बीमारी में बहुत कारगर दवा है। तो दोस्तों, सबसे पहली दवा है मेडोराइनम 1M। इस दवा को आपको 15 दिन में एक बार लेना है। 4 बूंद ड्रॉप्स केवल जीभ पर डालना है, 15 दिन में एक बार लेना है। दोस्तों, दूसरी दवा है जेल्सिमियम 200। इस दवा को आपको 2 बार लेना है। 2 बूंद आपको सुबह लेनी है, 2 बूंद आपको शाम को लेनी है, दिन में 2 ही बार लेनी है। तीसरी दवा है दोस्तों एगारिकस म्यूरिकस। इस दवा को भी आपको 2 बार लेना है। 2 बूंद आपको सुबह लेनी है, 2 बूंद आपको शाम को लेनी है, डायरेक्ट जीभ पर लेनी है। चौथी दवा है दोस्तों प्लम्बम मेटालिकम 200। यह भी दवा आपको 2 बूंद सुबह लेनी है, 2 बूंद शाम को लेनी है। और लास्ट दवा है जिंकम मेटालिकम 200। इस मेडिसिन को आपको भी 2 बार लेना है, 2 बूंद सुबह लेनी है, 2 बार शाम को लेनी है। इस तरीके से दोस्तों आप इस मेडिसिन को और इस डाइट को फॉलो करेंगे तो आपकी जो पार्किंसन की बीमारी है ये लगभग 1 साल के अंदर क्योर हो जाएगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।